मंगलम भगवान वीरो मंगलम कुकुंदायोजेन्द्रमस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयिनं जयतु शास्त्रम् नमो समय साराय स्वामी चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वमानवंतरचय। हे जिनेंद्र, देवयोग से मैं स्वर्ग में हूँ, इस मनुष्य लोक में हूँ, विद्याधर के स्थान में हूँ, नागेंद्र के नगर में हूँ, ज्योतिष देवों के लोक में हूँ, नागेंद्र के नगर में हूँ, नारकों के निवास में हूँ, जिनपति के भवन में हूँ या अन्य चाहे जिस स्थान पर हूँ, परंतु मुझे कर्म का उद्भव न हो, पुनः पुनः आपके पाद पंकज की भक्ति हो। श्री नियम शारदी का 28 कितने बढ़िया कहते हैं। पद्म पल प्रभु मधारी देव कुंदाचार्य के नियम सार के ऊपर टीका भी लिखे हुए, श्लोक भी लिखे आपने। तो भावना बातें हो कि किसी भी गति में हो, जब तक अनंत नहीं बन जाए, जब तक गति होगी ना, स्वर्ग हो मनुष्य, स्वर्ग हो मनुष्य, कहीं भी रहूँ मैं, तो मेरे को अब ये भाव कर्म पैदा नहीं हो रहे, ऐसी भावना बातें है। उद्भव नहीं हो उसका कर्म का, और होए तो बस आपकी भक्ति मिले, बस। कैसी बढ़िया भावना है कि या तो भाव कर्म पैदा ही नहीं हो, और होए तो आपकी भक्ति मिले। कैसी भावना, निराश भावना बाहर है ऐसे। कहीं भी हो, होएगा तो सही ना, जब तक अरहत नहीं बने तो दो हो जाएंगे। अपना प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। विकार तो कर्मोदय के कारण होता है ना, ऐसा गुरुदेव ने प्रश्न उठाया। कर्म विकार कराते, ऐसा शास्त्र में भी आता है। फिर ऐसा आप क्यों कहते हो कि निमित्त कुछ भी नहीं करता, निमित्त उपादान की सिद्धि कर रहे हैं। निमित्त उपादान में सबसे बड़ी बात तो ये है कि अपने जो परिणाम होते हैं उसके अंदर कोई ना कोई निमित्त होता है। अब होता है तो बस जीव का यही झगड़ा कि इसका कुछ परसेंटेज है, ये नहीं होता तो काम नहीं होता। हम इतना भी मान लेते हैं कि चलो उसने नहीं कराया, पर इसकी उपस्थिति में तो हुआ है। तभी कर्ता कर्म की खोज चल रही है। अनादि का आग्रहित मिथ्या तो चल रहा है, और फिर घूम फिर के जरा सा तत्व गलत समझ गया तो फिर यहीं आ गया। वो कैसे आया वो देखो, कि अनादि से अपना कैरेक्टर देखो तो अपने को 25 तरह के परिणाम हो रहे हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, ये सब कौन कराता है? ये सभी कराते हैं। ये तो प्रश्न ही नहीं है सुलटने का, क्योंकि तो सुखी कभी हो ही नहीं सकता। अब जैन कुल में आने के बाद की बात है। जैन कुल में आए, वो भी थोड़ा बहुत पढ़े, तो अगर वो स्वाध्याय नहीं करेगा तो अन्यमति वती मान्यता, कितनी भी पूजा पाठ करे, व्रत करे, जैन दर्शन में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि ज्ञान जो है वहाँ से मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है, उसका तो आता पता है ही नहीं उसको, परिणाम की थ्योरी वगैरह तो कुछ जानता नहीं है। अब यहाँ थोड़ा सा पढ़ा तो पढ़ने पर उसको बात पता लगी कि भाई ये पर तो कोई जवाबदार नहीं है, अपने कर्म का उदय हो। तो थोड़ा थोड़ा तो सबको नॉलेज है कि भाई क्या करें, अभी हमारे असाता का उदय बहुत चल रहा है, यानी कर्म की वजह से होते हैं। अब ये भी सिर्फ साता असाता तक ही अटका है, इसके आगे कुछ नहीं समझता है। ये सुख दुख के अलावा और कुछ नहीं समझता है। ये शरीर कर्म ने दिया है, कर्म से मिला है, धन कर्म से मिलता है, यहाँ तक तो पहुँचना बहुत मुश्किल है। यहाँ तो थोड़ा पढ़े तो जाए, और थोड़ा इतना हो गया उसको कि अभी बहुत दुखी है तो असाता का उदय है, समझता वाला ही कुछ नहीं होता, बोलना तो सीख गया। अब ये तो कोई जवाबदार नहीं है, भाई मेरे ही कर्म का उदय है, और थोड़ी सी कषाय को मंद कर लेता है। गिर गया तो भाई तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मंद कषाई होता, और मेरे ही कर्म का उदय था और तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तो शांति बनाए रखो, मेरे कर्म का उदय है। कर्म के उदय तक तो आया।
अब थोड़ा समय सार तक पढ़ने तक आया, थोड़ा और एक स्टेप आगे बढ़ा तो जिनवाणी ने यह सिद्ध किया चारों तरफ से, समय सार का पाठी अब उससे बात करते हैं कि उसको ये सिखाया कि जीव अकर्ता है। सिखाया कि नहीं? अभी तक सीखा कि नहीं बदने? तो जीव अकर्ता है, तो ये कोई भी परिणाम हो रहा है मैं इसका करता हूँ, ये सीख गया। अब फिर कोई योग से कोई कर्णन योग का थोड़ा जानकार और उसने भी समय सार को हाथ लगाया तो अब वो कहेगा कि भाई देखो अगर कर्म ने कराया है तो फिर चार गतियाँ सिद्ध नहीं होती है, क्योंकि कर्म ने विकार कराया तो तुम तो निर्दोष ही रहे, फिर ये चार गति में काय की वजह से घूम रहे हो? तुमने वो पोर्शन तो हटा ही दिया ना कि मैं करता हूँ, आ गया ना इस पर सीधा। कुछ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही आपको? समय सार पढ़ा है ना, तो हम पहले तो कर्ता मान रहे थे, उससे हटे कर्म पे आए, अब अकर्ता पे आ गए, तो अकर्ता पे आ गए तो फिर ये अकर्ता ही अकर्ता कहने लगा। कषाय किसने कराई? आपने करी कि नहीं? तो अकर्ता हूँ। वाह यार, तो फिर इसको फिर से आचार्य ने पकड़ा कि भाई तू अकर्ता है तो तू चार गति किस वजह से घूम रहा है? सिद्धलोक में आना चाहिए भाई, तू कषाय का करता है ही नहीं ना, तो चार गति घूमने का कारण बता दे। तो इसने चक्कर में पड़ गया कि यार क्या मैं क्या मानूं, मैं करता मानूं तो परेशानी, अकर्ता मानूं तो समझ में नहीं आ रही कुछ बात। अब ये बात तो सही है, कट तो सकते ही नहीं है। मैं भाव कर्म कर रहा हूँ, 8 कर्म बन रहे हैं, फिर उसका उदय आ रहा है, ये सब मैं ही तो कर रहा हूँ, और मैं अब जब अकर्ता मानने लगा तो आप कह रहे हो कि भाई ये किसने किया? अगर ये अपन अकर्ता हो गए तो फिर जवाबदारी कर्म पे चलेगी, या फिर दूसरा कराता है। आप अकर्ता माना कि दूसरा घुसा उसमें, दूसरे में 2 तो पहले ही घुसे थे, उनको तो निकाला जैसे तैसे। कोई प्रॉब्लम समझ आ रही क्या? अब ऐसा आया, अब कभी ऐसा सदयोग बैठा और उसको शादवाद अधिकार सुनने को मिला, और फिर उसको आत्मा अनेकांत स्वरूप है और अनेकांत स्वरूप को एक साथ नहीं कहा जा सकता है, और इसको शादवाद शैली से कहते हैं। तो आत्मा के अंदर 2 चीजें हैं, एक त्रिकाली द्रव्य जिसको अकर्ता कहते हैं, और एक परिणमती हुई दशा। इसका परिणमती हुई दशा ये पर्याय स्वभाव है। तो आत्मा एक है, स्वभाव उसके 2 हैं, द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव। तो दोनों की बातें एक साथ नहीं कही जा सकती है। तो जिस समय वो अकर्ता है उसी समय करता है, और जिस समय वो करता है उसी समय अकर्ता है। कोई समझ में आ रही क्या? यहाँ तक नहीं आया, यहाँ तक वो उसने वो बात सुनी कि मैं अकर्ता हूँ, तो फिर जिन्होंने ने कहा ये निश्चयवासी का चिन्ह है, तो निश्चयाभास के डर से फिर कहने लगा कि परिणाम कौन करा था? फिर मैं ही करता हूँ साहब, और मैं ही करता हूँ। तो फिर वही आ गया क्योंकि वो कषाय का कर्ता अपने को मान रहा था, तो उसने स्वभाव मान लिया, इसीलिए तो 4 गति घूम रहा था। आपको चक्र भी समझ आया? मैंने बड़ी मुश्किल से अकर्ता तक आया था, और अकर्ता आया तो फिर जिनवाणी ने कहा कि ये तो निश्चयवासी के चिन्ह है कि तेरे परिणाम खराब हो रहे हो, तू क्या करता है? तेरे को उस परिणाम में मजा आ रहा है, टीवी देखने में, खाने पीने में, 5 इंद्रिय के विषय भोगने में मजा आ रहा है, और तेरे को पूछा कौन कहता है कि मैं तो करता हूँ? तो ये तो निश्चयवासी का चिन्ह है। ये आपको समझ में आ रहा है? गलत सलत समझने के फल है। क्यों नहीं सही सुना इसने? अब ये वक्ता की भी जवाबदारी, इसकी भी जवाबदारी। वक्ता को अगर बोलना नहीं आए तो काहे को जाता सुनने? नहीं आ रही बात? एक भी इधर से उधर हो जाए, आनंद भाव भटक जाएगा। निश्चयवासी होने में देर नहीं लगेगी। नहीं कोई समझ, पाप के परिणामों में मजा आ रहा है, और क्या कह रहा है? मैं करता हूँ। कहाँ से सुना? कि समय सार से। तो किसको बदनाम किया? तेरे को अकल नहीं, और बदनाम समय सार को करता है। अब उसको लगा है डर, तो अब वो फिर चक्कर में पड़ गया। तो भैया अब ये पूरा समय सार पूरी सुनना था। आत्मा का स्वभाव है, उसमें 2 स्वभाव है, एक द्रव्य स्वभाव है, एक पर्याय स्वभाव है। तो अब इसका फिर होएगा क्या कि मैं कर्ता मानूं? क्या करता कि जिनवाणी में जो लिखा है वो शादवाद शैली से लिखा है, कथनचित लिखा है, तो उसको सर्वथा माना, तो तेरे को समझ नहीं आई
क्या लिखा है कि आत्मा कषाय का करता है, तो कथनचित करता है और कथनचित करता है। कथनचित शब्द समझते हैं? कथनचित माने किसी अपेक्षा से, तो करता है किसी अपेक्षा से, अकर्ता है किसी अपेक्षा से। तो आत्मा करता भी है और अकर्ता भी है। तो किस अपेक्षा से? कि द्रव्य स्वभाव की तरफ से मैं अकर्ता हूँ और पर्याय स्वभाव की तरफ से मैं करता हूँ। करता हूँ तो अकर्ता को कायम रख के करता हूँ। तो आ गई ना दोनों बातें। लेकिन यही समझ में अनंत पुरुषार्थ है। अभी अधूरा सुनता है, इसका तो कुछ हल नहीं है। पूरा कोर्स समझना चाहिए ना। वो आत्मा में है ही दो स्वभाव, एक ही आत्मा है, उसके दो ही स्वभाव है। द्रव्य स्वभाव भी आत्मा ही है, पर्याय स्वभाव भी आत्मा का ही है, परिणाम करना भी आत्मा का ही है। तो ये कषाय या 25 तरह के जो भी परिणाम है, कथनचित इसका करता है, कथनचित अकर्ता है। वस्तु एक ही है। कथनचित मैंने किसी अपेक्षा से, मैंने वो उसका त्रिकाल जो स्वभाव है उसकी अपेक्षा से, तो ये परिणाम जिस समय में हो रहा है उसी समय में आत्मा अकर्ता है। और यही परिणाम जिस समय में हो रहा है उस समय में अकर्ता को कायम रख के ये परिणाम रहा है, इसलिए ये इसका कर्ता है। कर्ता की परिभाषा ऐसी नहीं है कि कुछ हो रहा है उसको फेर फार करे, जो हो रहा है उसका कर्ता है, उसकी सत्ता में हो रहा है। कर्ता दो तरह के होते हैं, यह परिणमति सकर्ता, मैंने जैसा परिणमन हो रहा है उसका करता। ये किसी पर्याय को बदल दे ऐसा करता नहीं है, ऐसा करता आत्मा का स्वभाव नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है? इसका अगर यथार्थ अर्थ नहीं निकालेगा तो क्या, देखो कथनचित मैं रोटी बनाने का करता हूँ और कथनचित नहीं आया समझ। दुकान चलाने का कथनचित आपने तो सिखाया अभी आप, अरे वो समझ में आ भी रही है कि आप ही ने सिखाया ना कि मैं कथनचित करता हूँ। तो मैं कथनचित रोटी बनाने का करता हूँ, कथनचित दुकान चलाने का करता हूँ, कथनचित शरीर का करता हूँ और कथनचित करता हूँ। तो इसमें क्या हो गया? हाँ बोलो बोलो बोलो, कोई तो बोलो। उल्टा हो गया एकदम। कैसा उल्टा हो गया? अरे कथनचित मैं वहाँ करता हूँ और यहाँ करता नहीं हूँ, ऐसा थोड़ी होगा। करता ये एक ही पदार्थ में कथनचित लगता है, तुमने दो में लगा दिया है। एक ही पदार्थ में एक अपेक्षा से, तो तुमने वो अपेक्षा का हो तो तुमने द्रव्य बदल दिया। मैं कथनचित रोटी, तो रोटी तो दूसरा द्रव्य हो गया ना। देखो सब बातें तर्क न्याय से समझना, क्योंकि द्रव्य तर्क न्याय से ही समझ में आता है। अगर तर्क न्याय छोड़ देगा तो ये जैसा याद करा जो बोलेगा वो याद कर लेगा और फिर समझ नहीं पाएगा उसको। समझ में आया? कथनचित एक द्रव्य में लागू होता है, दो द्रव्य में लागू नहीं होता, क्योंकि दो द्रव्य में तो एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का अत्यंत अभाव होने से वो तो तीन लोक में कोई भी कर्ता किसी भी नए से नहीं है, वो तो अकर्ता ही है। और एक ही द्रव्य की पर्याय में द्रव्य और पर्याय स्वरूप आत्मा है, उसमें जो परिणाम होते हैं, उसमें जो परिणाम होते हैं तो कथनचित करता है और कथनचित अकर्ता है। वो अकर्ता है वो द्रव्य की तरफ से, और वो करता है वो पर्याय की तरफ से कहा जाता है। वो फेरफार कर ऐसा करता नहीं, वो उसकी सत्ता में हो रहा है, इसलिए उसको कर्ता कहते हैं और वो जवाबदार है, क्योंकि वो पर्याय उसी की है। अब वो पर्याय वास्तव में तो वो पर्याय षट कारक से वो पैदा होती है और षट कारक से अपना काम करती है। करता है का तो द्रव्य करता है ऐसा नहीं है, वो पर्याय स्वतंत्र अपनी योग्यता से षट कारक से विकार रूप परिणमित होती है। उसके परिणमन में उसके द्रव्य की भी अपेक्षा नहीं। पहले एक बार वस्तु स्वरूप समझ लेना चाहिए, फिर जो कथन आएंगे वो सब व्यवहार निश्चय में बदलते जाते हैं। पर्याय को, द्रव्य को पर्याय का कर्ता कहते हैं, पूरी जिनवाणी कहेगी। अब प्रश्न है कि ये निश्चय से कहा है कि व्यवहार से? क्यों कहा व्यवहार से? क्योंकि वास्तव में तो षटकारक से हुई है, द्रव्य ने करा नहीं है, फिर भी द्रव्य के ऊपर आरोप डाला, इसलिए कथन व्यवहार का। तो अब जिनवाणी जगह जगह बार बार नहीं लिखेगी इस बात को। आपको एक बार सिद्धांत समझा दिया कि जब दो द्रव्यों के अंदर कुछ ऐसा कर्ता कर्म की घटना बताएं तो आप समझ जाना कि कथन सत्य नहीं है।
सत्य नहीं है मतलब श्रद्धा करने योग्य नहीं है। 11वीं गाथा में एक बार सूत्र दे दिया, क्या कहा कि चारों तरह का व्यवहार, अब वो सब पढ़ना उसमें, चारों तरह का व्यवहार कहेंगे पर वो श्रद्धान करने योग्य नहीं है। वो एक परिस्थिति का ज्ञान कराया, बार बार नहीं लिखेंगे इस बात को, एक बार वो पूरा का पूरा, यानी वो गणित में एक बार आपको सूत्र बता दिया, अब उस सूत्र से जिंदगी भर प्रॉब्लम सॉल्व करना है, बार बार एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करके नहीं बताएंगे। द्रव्य को, अपने आत्मा को, क्यों? क्योंकि प्रश्न होएगा कि भाई अपने अंदर ये परिणाम हो रहा है, ये परिणाम का मैं ही करता हूँ, बस जनवाणी तब बोलेगी। अब ये कथन व्यवहार का है कि निश्चय का है कि द्रव्य से कहा कि ये सब आपको समझना है, ये सब श्रोता की जवाबदारी है। समझ में आया? तो अब ये द्रव्य पर्याय निकाले, फिर द्रव्य को अकर्ता माने और फिर पर्याय का, तो सीधा का सीधा वो पर्याय भी इसी के, इसलिए मैं पना ही है। तो ये जो क्रोध मान माया लोक का परिणाम है, ये मैंने किया। तो अंदर ही अंदर उसको भेद ज्ञान है, मैं मने द्रव्य नहीं, मैं मने पर्याय। वो पर्याय में भी मैं पना, क्योंकि वो मेरी है, मैं ही हूँ, तो मेरी जवाबदारी है। अब इतना समझना चाहिए। अब इतना समझ नहीं पाता है तो ये गड़बड़ा जाएगा। यार मैं मानता हूँ, मैं करता हूँ, तो ये मेरे पीछे पड़ जाते हैं। क्या करता है तो चार गति कौन भटक रहा है, और मैं मानता हूँ कि करता हूँ, तो करता है तो चार गति, मैं यही करता हूँ, फिर ये करता हूँ ना मैं, तो मेरे समय दर्शन कैसे होएगा? अरे जब ये कषाय का मैं ही करता हूँ, तो मैं अभाव करने का काहे के लिए मेहनत करूँ? यानी मैं कैसा हूँ कि मैं ही उत्पादन करूँ, मैं ही उखाड़ के फेंकूँ? इस बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? इसको एक्सरसाइज करना पड़ेगी। इतनी गजब की बात है। समझने का प्रयत्न करके जो समझ के मानेगा, उसको अरहंत भी उतर के आ जाए तो बदल नहीं सकते। और अगर इसको समझ में नहीं आई तो ये कहेगा यार वो विद्वान ऐसा कह रहे थे, ये ऐसा कह रहे हैं, अभी तो मामला गड़बड़ हो गया, अब किससे पूछूं कि क्या सही है? तो तेरे पास बुद्धि है, तू खुद निर्णय कर वस्तु स्वरूप को समझ के। कषाय उत्पन्न हो रही है तो पर की उपस्थिति बगैर होएगी नहीं, और पर ने कराई कि नहीं ये तेरे से कोई पूछने वाला है नहीं। अब तेरे कोई फैसला कराना है। अब जब तू उसके ऊपर आरोप लगाएगा और किसी के पास न्याय मांगने जाएगा तो कहेगा भाई इसका कितने % योगदान है, और अगर इसने कराई है कितने भी %, 10, 20, 50, तो इसका जो फल आता है वो उसको भी भोगना चाहिए, क्योंकि उसका कुछ परसेंटेज है। तो फल कौन, जो फल भोगता है वही करता होता है। ये फिर से तर्क दिया, न्याय दिया। क्या न्याय दिया? उससे पता लगता है कि यही पूरा करता है। परिवार के पीछे इसने पाप किया, अब किए तो उनके पीछे, और फल कौन भोग रहा है? आपको क्या मालूम कब फल भोग रहा है? अरे गए जन्म में से यहाँ आया तो पूर्व जन्म की तो फल भोग ही रहा है। अभी गाय भैंस कुत्ता बिल्ली तीरेंच में जो भी चला गया, तो ये उसने जो तीरेंच में आया है तो पाप करके आया कि पुण्य करके आया है? तो पाप उसने अपने आत्मा के लिए करता है क्या कभी कोई जीव? कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। अरे अनादि का कैरेक्टर है ये, कभी ये विषय इसके ज्ञान में टकराया ही नहीं। विचार क्या करे बेचारा, कितनी मुश्किल से इसको घुमा फिरा के अकर्ता तक लाए थे, और फिर निश्चाभास के डर से और जिनवाणी को नहीं समझने के कारण फिर से इसने अपने को कर्ता मान लिया, तो फिर घूम घाम के वहीं आ गया। कभी ऐसा योग बैठे कि उसको आत्मा का स्वरूप समझ में आए। वो द्रव्य पर्याय स्वरूप इसका स्वरूप है, वो द्रव्य स्वभाव भी और पर्याय स्वभाव भी है, वो परिणमना पर्याय का स्वभाव है। तो परिणमन की तरफ से देखे तो क्रोध कषाय 25 तरह कषाय का कर्ता मैं हूँ, और द्रव्य के स्वभाव की तरफ से देखे तो मैं अकर्ता हूँ। तो ये परिणाम का कर्ता कौन है कि कथनचित मैं करता हूँ और कथनचित मैं अकर्ता हूँ, तो दोनों आ गए इसमें। तो शायद बात से उसका हल हो गया, क्योंकि वास्तविकता ही है न। तो अब हमने क्या गलती करी कि हमने जो माना वो सर्वथा मान लिया,
अकर्ता माना तो सर्वथा कर्ता मान लिया, कर्ता माना तो सर्वथा कर्ता मान लिया, जबकि वास्तव में क्या है कि कथनचित कर्ता कथनचित अकर्ता है। तो एक ही वस्तु में कथनचित लगता है। अगर कथनचित को छोड़ दिया तो दूसरा घुस जाएगा, और दूसरा घुसा किसी को पराधीन हुआ, क्योंकि सत्ता उसके हाथ में चली गई। कुछ मन लग रहा है क्या? कुछ समझ में आ रहा है क्या? इसमें से निकालना उसको। वीतराग भाव का जीव करता है, अब ऐसे ही बोलेंगे, वो कथनचित करता है, कथनचित करता है। क्या कह रहे हैं बस? प्रश्न कितना सुंदर है। विकार कर्मोदय के कारण होता है। विकार हो रहा है तो मंजूर कर लिया, अब कर्म के उदय को डाल दिया बीच में। अगर कर्म के कारण मान लो तो फिर जीवा करता हो गया, और अगर कर्म के उदय को हटा दो तो फिर जीव करता हो गया, क्योंकि विकार की सत्ता तो है, उससे तो इनकार कर ही नहीं सकते आप कि विकार को हटा देंगे। नहीं होता विचार की तरीके से घूम रहा है। इसलिए हम तो ये सिद्ध कर रहे हैं कि कर्म ने विकार कराया। आधार भी शास्त्र का दे रहे हैं कि शास्त्र में लिखा है, तो भाई शास्त्र में तो दूसरी और बातें लिखी, तेरे को यही कैसे उल्टी समझ में आई? अब उत्तर चलेगा। देखो अभी तो प्रश्न ये है कि ये अपन जिनवाणी सुनते हैं इतना, सभी सुनते हैं, तो ये एक ट्रीटमेंट है, समझ में आए? इलाज चल रहा है। आपको ये पता है कि अपन किस बीमारी का इलाज ले रहे हैं? ये सब सुनी सुनाई बकवास है। बोलो, हाँ बोलते, जो आपको बोलना बोलो। ये खाली जो ये बगैर अर्थ समझे जो पढ़ेगा ना, वो उसके यही हाल होंगे। मालूम दुख है दुख, और ये दुख का इलाज चल रहा है। अब दुख आपसे पूछते हैं कितने तरह का दुख होता है, कि एक तो वो जिससे सारी दुनिया परिचित है, असाता वेदनी का उदय है ना। कोई से भी प्रतिकूलता हो गई, हाथ टूट गया, पांव टूट गया, बीमार हो गए, ये वो उसको भी नुकसान हो गया, ये एक असाता का दुख। एक शरीर में प्रतिकूलता का दुख, एक कषाय का दुख। कितने गिनाए? कषाय का दुख है बस वो दो। एक कषाय का दुख, एक प्रतिकूलता का दुख, है ना। कषाय का दुख, प्रतिकूलता का दुख, अब उसमें सभी आगे आ सकता है। शरीर की प्रतिकूलता भी आ गई, परिवार की भी आ गई, सब आ गया, बड़ा भारी कोटा। उसको सबका एक नाम असाता का उदय में डाल दिया। तो एक असाता का दुख हो गया, एक कषाय का दुख हो गया, आए समझ में, और एक मिथ्यात्व का दुख हो गया। अच्छा, सोच समझ के बोलना। अभी 3 तरह के दुख आपके अंदर चल रहे हैं, तो अब 3 तरह के दुख का स्वरूप बताओ आप। तो एक से तो सारी दुनिया परिचित है, कौन सा? असाधा का होता है, प्रतिकूलता। अच्छा, बहुत प्रतिकूलता, अब इसको भी मैं क्या डिफाइन करूं क्या? ठीक है, कषाय का दुख बताओ क्या होता है? अपना अरे चलता भी है कि नहीं पहले तो बताओ क्या उसमें हल, उसका लक्षण क्या होता है? हाँ, विकल्प होते हैं। और सोच लो, अंदर झांक के देखो ना, रात दिन तो भोग रहे बना रहता है पूरा टाइम, अनबना रहेगा वो। हाँ, कषाय रहेगी तो पूरा टाइम अनबना रहेगा। चलो ठीक है, अब मिथ्यात्व का दुख बताओ। बाबू जी क्या बोल रहे हैं? मैंने जब इसको आप सुनना जरा, अपन क्या बोल रहे हैं। जब मिथ्यात्व का दुख हमको पता ही नहीं है, तो ये हम ये पढ़ रहे हैं, ट्रीटमेंट ले रहे हैं, इसमें हमको कुछ जो दवा लग रही है, नहीं लग रही है, कितना हमको फायदा, वही पता कैसे लगेगा जब आपने को दुख का ही पता नहीं। इतना बेहोश है जीव कि मेरे को मिथ्यात्व का दुख, अभी ये सब बड़ी बड़ी बातें नहीं हो गई। कौन सी? कि मिथ्यात्व का दुख है, पर पता है ही नहीं कि मिथ्यात्व का दुख क्या होता है। देखो अभी
कषाय का तो एक बार पकड़ लिया, जो चाहते हैं वैसा होता नहीं करता है, यही दुख है। ये तो कषाय का है, ये तो कषाय में डाल दिया अपन ने। आनंद पुरुष भाई देखो, जब तक अपन वो डॉक्टर के यहाँ गए कि साहब तबीयत तो खराब है, समझ भी नहीं आता आपको, तो जो दवा देना हो दे दो, ऐसी चल रही पढ़ाई अपनी। अगर अपन मिथ्यात्व का दुख लग रहा है और ये दवाएं चल रही है, तो आप एक बार ये तो देखो कि दवा मेरे को सूट हो रही है नहीं हो रही है, मेरे को इससे कोई रोग के क्या पोजीशन है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं दवा खाए जा रहा हूँ रोग वैसा वैसा ही हो, और या फिर मेरा रोग ठीक भी हो रहा है कि नहीं, मैं इसी दवा को कंटिन्यू करूँ कि इसका डोज बढ़ाऊँ कि दवा बंद करूँ कि डॉक्टर बदलूँ, कुछ समझ में भी आती है कि नहीं बात। तो आपको जब तक बीमारी नहीं पता है तो आप जो ट्रीटमेंट ले रहे हो वो सही चल रहा है गलत चल रहा है पता कैसे लगेगा? कुछ नहीं आ रही समझ। 3 दुख चल रहे हैं अपने को, ये तो टीपा टीपा जवाब है कि मिथ्यात्व का दुख है, वो भी जिनवाणी ने बताया है। अपने तो कषाय के दुख से और असादा के उदय से परिचय अपना पाटने से किस दुनिया में लक्ष्मी नगर मंदिर में हो कि यहाँ हो, सोचने बिच में इतना बेहोश है जी, बेभान है बिल्कुल। दुख बस ये 3 ही सुने ना आपने। अब देखो आपको सबको पता है, तत्वार्थ सूत्र बंद के कारण बताओ। है कितनी होशियार है, तो अब वो शास्त्र ज्ञान है इसको, पर वो प्रैक्टिकल पता नहीं है। अब बंद कहो कि दुख कहो, एक ही बात है। वो मिथ्यात्व का दुख, अविरति का दुख, कषाय का दुख, प्रमाद का दुख, योग का दुख, ये दुख है, ये बंद के कारण है। तो ये जो दुख है तो इनका परिचय नहीं अपने को, क्योंकि अपन वो शास्त्र पढ़ के याद कर लेते बस, वो अपना भाव भाषण का अभ्यास करते ही नहीं है। ये 5 तरह के दुख है। तो पहला मिथ्यात्व का दुख है, तो मिथ्यात्व का दुख का परिचय तो हो, तो वो सूत्र पढ़ा काम करिए। मिथ्यात्व शास्त्र में होता है कि यहाँ होता है? नहीं होता, समझना क्या कह रहे हैं। 5 तरह के दुख के नाम जिनवाणी ने गिना है। वो मिथ्यात्व में कषाय, वो जो कषाय वो तो अलग है, ये जी जो क्रोधमान माया लोग ये सब इसी में गर्भित है, ये सब पढ़ रहे हैं पर वो दुख जो पता ही नहीं है मिथ्यात्व का दुख क्या होता है। अब उसका लक्षण ये है कि मिथ्यात्व के दुख में चाहे जितनी अनुकूलता आ जाए वो अनमना रहेगा, डिस्टर्ब रहेगा अंदर ही अंदर। कषाय में मिथ्यात्व में झुंझलाहट होती है उसको, क्योंकि वो जिन जिन पदार्थ को अपना मानता है उसमें चलती नहीं। तो ये मिथ्यात्व और कषाय का जो दुख है ना, ये मानसिक दुख है उसको, ये मानसिक दुख क्लेश होता है उसको। वो चाहे जितनी अनुकूलता हो, राजा हो, देव हो, वो रहता डिस्टर्ब है अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, और वो बता नहीं सकता है किसी को कि मेरे क्या दुख है। देव को क्या दुख है, जिनवाणी के आधार से बोल दो। तो मानसिक में उसको क्या कष्ट है, वहां शरीर में कोई रोग है नहीं, कमाने जाना नहीं है, शरीर छूटेगा ना, शरीर छूट रहा है, वो तो एक बार छूटेगा। तो अजय शरीर तो उसको तो पता है कि आपका मरण बीच में तो होता ही नहीं है, वो तो आखिरी में ही होगा, तब तक तो शांति बनाओ। अरे भाई मानसिक दुख बहुत है उसको, मानसिक क्लेश बहुत है। अब अपन उस चक्कर में मत पड़ो। अपन तो ये अपना परिचय कर रहे हैं कि अपने को इतने दुख में से कौन सा का इलाज कर रहे हैं। अपन असाता के दुख के अलावा अपनी डिक्शनरी में कोई दुख नाम की चीज ही नहीं है, जबकि दुख तो मिथ्यात्व का है, कषाय का है, अविरत परिणाम का दुख बता रहे हैं। अब अपने को पता ही नहीं है कि अविरत परिणाम अपना होता कौन सा है, और उसका जिनवाणी दुख सिद्ध कर रही है। तो हमको अविरत परिणाम कोई पता नहीं, तो उसका दुख को कहाँ से एबीसीडी में पता करेंगे। ऐसी पढ़ाई चल रही है अपनी। 5 वो दुख के कारण 5 याद है, हम दुखी और हमारा क्या कारण हमको नहीं पता है। मिथ्यात्व, रीति, प्रमाद, कषाय, योग बंद के कारण है। बंद कहो कि दुख को, एक ही बात है।
अरे कोई समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? इतनी सारी बातों के बाद अब इस बात को छेड़ रहे हैं। अब उत्तर पढ़ो। भाई कर्म तो जड़ है, ये तो आत्मा का स्पर्श तक नहीं करते, तो फिर आत्मा को विकारी कैसे कर सकते देखो हैं? क्या बढ़िया तर्क है कि तू बोल रहा है कि मेरे को जो विकार है ये कर्म कराते हैं। तो पहली बात, मैं तो हूँ चेतन और ये विकार है मेरे अंदर का परिणाम है, और वो है जड़ पदार्थ कर्म। तो वो जड़ है और मैं चेतन हूँ। अब उसको पहले तो पता होना चाहिए कि मैं इसको विकार करूँ पैदा जाके, समझ आया? तो उसके पास चेतनता है क्या? ज्ञान नहीं है। आपको जो अनुकूलता मिलती है कौन से कर्म के उदय से? साता से, है ना? तो अब प्रश्न जिनवाणी ये कर रही है कि वो जो कर्म है उसको पहले पता होना चाहिए कि मैं कहाँ जाके इसको अनुकूलता दूँ। नहीं आ रही कोई बात समझ में? ये इसमें लिखा लिखा ही पढ़ते हो कैसे बुद्धि? इंस्पेक्टर साहब बात समझ में आ रही है? आपको जो भी अनुकूलता मिलती है, अभी तक आपने क्या पढ़ा? कैसे मिलती है? कोई भगवान दिलाता है? अरे बोलो सही। अपने हिसाब से आती है तो अपने हिसाब से वो आप ही को क्यों ढूंढ लेती है? हमारे पास तो नहीं आती है। कुछ नहीं आ रहा। ये बगैर बुद्धि के जिनवाणी से पढ़ लो उसको कोई वैल्यू नहीं है। भाई कर्म जो है अगर दुखी करे तो पहले तो कर्म में ज्ञान होना चाहिए। मोक्ष प्रकाश एक में सब इतना लिखा है। अगर साता का उदय हो तो पहले उसको उदय को पता लगे कि भाई इस जीव को इसने पूर्ण भाव करे थे, अपन जाके इसको अनुकूलता दे, तो वो कैसे आ गए तुम्हारे पास? वो नोट तुम्हारे पास आते, हमारे पास तो आते ही नहीं है। अगर उनके पास ज्ञान हो तो फिर झगड़ा करने चल जाए अपन तो, क्यों भैया तेरे को वही कैसे दिखा? यहाँ दुख की बात है। तो वो जड़ को ज्ञान होना चाहिए, तो वो तो जड़ वो कैसे विकार करा सकता है? किस बात का इलाज चल रहा है ये तो समझ में आई कि मैं ऐसा मान रहा हूँ कि मेरे को विकार कर्म कराते हैं। तो वो जवाब दे रहे हैं कि कर्म जड़ है, वो तू चेतन है, और विकार तेरी पर्याय में हुआ तो उसको तो पता ही नहीं है। तो वो तेरे को कैसे कराएगा? वो तेरे को कैसे कराएगा कि तू क्रोध कर, तू मान कर, तू मायाचारी कर? वो कैसे सिखाएगा तुमको? ये तो अनपढ़ डॉक्टर को पढ़ा है, बिना पढ़ा लिखा वो पढ़ाने का टीचर बन जाए, फिर नहीं कर सकते। फिर आत्मा की पर्याय में लिया, पर्याय में द्रव्य में नहीं लिया। जो विकार होता है एक बात, वह स्वयं का दो बात, स्वयं के द्वारा तीन बात, हुआ अपराध है। आगे षटकार कर्ता कर्म करण, तो उसकी पर्याय ने अपने षटकारक से विकार रूप परिणमन किया। जब उसने किया उस समय में कर्म का उदय निमित्त था। उस समय में इसी का त्रिकाल आत्मा अकर्ता स्वभाव मौजूद है। अब कर्म तो उसमें बाह्य निमित्त है। कितना समझना है? क्योंकि कर्म बाहरी निमित्त भी दो तरह के होते हैं, एक बहिरंग निमित्त, एक अंतरंग निमित्त। तो यहाँ पे इस कर्म को बाहर ले लिया, ये आत्मा से बाहर है इसलिए बाहर। इसका बहिरंग है वो चेतन, अन्य। कुछ समझ में आ रहा है क्या? धीरे धीरे समझना। निमित्त एक तो अंतरंग निमित्त कर्म का उदय, वो बहिरंग निमित्त कोई चेतन पदार्थ, चेतन अचेतन कुछ भी हो, वो बहिरंग निमित्त है। अब ये अंतरंग तक तो पहुंच ही नहीं पाता, इसलिए बहिरंग में उसने करा दिया, खत्म हो गई इसकी कहानी। पर कई बार वो नहीं रहता है, जैसे अब रात में सोया कोई भी नहीं, दरवाजा तो लगा हुआ है, अब ये वो याद कर करके करा करता था, वो कौन निमित्त है? कि वो अंतरंग कर्म का उदय है, वो वास्तविक उदय है। वहां भी वही था,
कि इससे कहाँ तक पहुँचना है। अरे जगत जन शांति से और धैर्य से विचार कराना है जिनवाणी को। न तो इसके मन में इतनी शांति है कि ढंग से पढ़े, विचार तो कब करे, इतना धीरज ही नहीं है उसको। उतावल बहुत जल्दी जल्दी भगो। जो लिखा है उसका शांति से धैर्य से विचार करो कि क्या लिखा है, कैसे लिखा है। इसमें तो नहीं लिखा है, मैं पूछ रहा हूँ कि कर्म की सत्ता तुमने देखी भी है? अच्छा, कर्म बंधे हैं तो प्रश्न है कि बंधे है ना, बांधे किसने? गजब ही है। अच्छा, कर्म जब तुमने बांधे तो तुमने देख देख के बांधे? तो कैसे बांधे तुमने ये बताओ। कुछ समझ में नहीं आती है, क्योंकि उसको इतनी धीरज ही नहीं, विचार ही नहीं करता। वो भी जिनवाणी में क्यों लिखा? अद्भुत बात है सब। अब देखो कि ये धैर्य से विचार नहीं करते हैं, इसलिए ये भ्रांति दूर नहीं होती है। भ्रांति जो की त्यों बनी रहती है। अब आगे जरा पढ़ देंगे। आत्मा द्रव्यपने सदा स्थिर तत्व है और पर्यायपने पलटता है। ये आ गया वस्तु का स्वरूप जो अभी चल रहा है शायद। आत्मा ध्रुवपने से सदा स्थिर तत्व है, वो पर्यायपने से पलटता है। अब पर्यायपने से पलटता है, क्यों पलटता है? कि ये इसका स्वभाव है। अगर ये नहीं पलटे तो वो मिथ्यात्व और कषाय स्थायी हो जाए। और पर्यायपने आत्मा नित्य परिणामी पदार्थ है। ये सब स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव में समा जाते हैं। ये अभी प्रकरण चल रहा है। ये सब यानी द्रव्य का त्रिकाल रहना, पर्याय का परिणमना, ये सब स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव इसी के अंदर काम करते हैं। अपना द्रव्य त्रिकाल का द्रव्य क्षेत्र काल भाव स्थायी है, वो अपना संख्यात प्रदेश में रहता है। पर्याय में जो परिणमन होता है वो उसका उस समय का स्वकाल है, वो उस समय का वो उसका स्वक्षेत्र है। तो वो पर्याय अपने स्वकाल में उत्पन्न होती है, व्यय होती है। तो अपने स्वकाल में रहती तो उसमें पर का अभाव है। वो पर्याय का जो परिणमन होता है वो उसका स्वकाल में होता है, वो उसके स्वकाल में उसका द्रव्य का भी अभाव है। कुछ समझ में आ रही है? स्वक्षेत्र है उसका, वो अपने क्षेत्र में काम करती है, मैंने अपना संख्यात प्रदेश में। स्वकाल स्वभाव उसका। जो वहाँ वर्णी जी की वहाँ चर्चा हुई थी ना, तो वर्णी जी बोले कि भाई वो ये जो क्रोध हो रहा है, ये क्रोध हो रहा है तो ये निमित्त के बिना अगर होएगा तो उसका स्वभाव बन जाएगा। उन्होंने तर्क दिया तो गुरुदेव ने कहा हाँ उसका स्वभाव है। क्योंकि उसका स्वभाव है कि हाँ स्वभाव, स्वभाव मैंने उस पर्याय का उस समय का स्व का भाव है। जैसे अब गुरुबाग अब वो उनके छक्के छूट गए उनके, और स्वभाव हमने तो कभी सुना ही नहीं था। हमको तो वो क्रोध विभाव है और आत्मा स्वभाव, इसके अलावा कुछ पता ही नहीं है। तो तुमको नहीं पता तो पढ़ो। स्व का भाव पर्याय का बदलने का उसका स्व का भाव है, वो उस काल में परिणमती है। अपने द्रव्य अपने स्वद्रव्य में स्वक्षेत्र में स्व काल है उसका, और उसका परिणमना उसका स्व का भाव है। अरे कितना ये सब समझे बगैर इसकी कर्ता बुद्धि नहीं जाएगी। इतना आसान नहीं है ये, क्योंकि इसको सब अंदर लेके आना है कि मेरे स्वद्रव्य में, स्वक्षेत्र में, स्वकाल में, स्वभाव में, पर द्रव्य के स्वद्रव्य, उसका द्रव्य, उसका क्षेत्र, उसका काल, उसका भाव वो उसका है, और मेरे अंदर इसकी सबकी नास्ती है। शरीर का द्रव्य क्षेत्र काल भाव और आत्मा का द्रव्य क्षेत्र काल भाव दो ही बहुत न्यारे हैं। तो ये आत्मा खुद अपना द्रव्य छोड़ के शरीर रूप बन जाए, ये ऐसा इसके अभाव रूप इसकी शक्ति है। कितना समझना है इसको।
आखिर इतना मटेरियल इसके पास नहीं होगा तो अकेले में चिंतन काय का करेगा ये। परिवार में कोई विपरीतता आई, शरीर में कोई विपरीतता आई तो ये चिंतन करेगा। मेरे द्रव्य क्षेत्र काल भाव में ये जिसका मैं चिंतन कर रहा हूँ ना, उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव में आ रहा है उसका तो ये जो मेरा एक खोटा चिंतन है, ये किसी काम का नहीं है। तो इसके पास कुछ रॉ मटेरियल होगा, उसका विचार करेगा, क्या करेगा, क्या करेगा वहाँ समाधि मरण के समय? दूसरे से ज्ञान होगा क्या वहाँ पे? उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव का कुछ विचार होगा तो मैं मेरा संख्यात प्रदेश में रहता हूँ, मैं शरीर में गए ही कहाँ जो शरीर के छूटने की चिंता करूँ? शरीर में रोग हुआ तो ये जानेगा ज्ञान कि ज्ञान में भी अड़ते ही नहीं, ये वो रोग का क्षेत्र अलग है, अपने ज्ञान का क्षेत्र अलग है। ज्ञान अपने असंख्यात प्रदेश में रहता है। ज्ञान में शरीर आया कि नहीं आया तो फिर शरीर का रोग ज्ञान में आ जाएगा। तो मैं रोगी हो गया, मैं कितना सही है नहीं, कोई बात समझ। शरीर ज्ञान में आया कि नहीं आया, और शरीर का रोग ज्ञान में आया कि नहीं, और दुखी कौन हो रहा है, ज्ञान हो रहा है कि शरीर? तो अब ज्ञान का ये चिंतन या रोगी ये मानना कितने % सत्य है? अब ये खो गया उस चिंतन में, मैं क्या करूं, डॉक्टर ने मना कर दिया, कोई दवा भी नहीं लग रही है, कितना निराधार चिंतन है। अब ये खुद ही समझे तो समझ सकता है, दूसरा कौन समझाएगा इसको? जब वो इतनी अच्छी परिस्थिति में था तब नहीं समझ पाया हो, उसको ये उपदेश दो वहाँ पे कि तेरा द्रव्य क्षेत्र काल भाव लगे, मेरा भगाओ इसको कमरे के बाहर। मेरे को द्रव्य क्षेत्र काल भाव समझा रहा है, मेरे तो बीमार हो रहा हूँ, मेरे तकलीफ सहन नहीं हो रही, ये द्रव्य क्षेत्र काल की पढ़ाई, ये शास्त्र ज्ञान कराने आया, पंडित बनने आया, भगा देगा बाहर। पात्रता देख लेना चाहिए, जिसने इतना सोच सुन रखा है वो बेचारा भूल गया हो तो याद करा दो उसको कि भाई तेरा द्रव्य क्षेत्र काल भाव तो ज्ञान है, तेरा क्षेत्र अलग है, तेरा स्वभाव अलग है, ये कहाँ अभी चक्कर पड़ गया, तो याद आ जाएगी उसको। नहीं अरे समझ में। अब जिसने जिनवाणी सुनी नहीं उसको द्रव्य क्षेत्र काल भाव की पढ़ाई कराओ वहां पे, नहीं आई समझ। ऊपर से तो कुछ नहीं बोलेगा, अंदर से कहेगा इसको कहाँ बुला लाए तुम यार। क्या कह रहे हैं साहब, खुद को समझ में नहीं आ रही, उसने जिंदगी भर सुना नहीं, वो समझे। समय समय की पर्याय देखना, फिर से षटकारक लगा रहे हैं। अपने कारण से, नंबर 1 पर्याय अपने कारण से, अपनी सामर्थ्य से प्रकट होती है। देखो है गजब, उसका स्वभाव है, स्वभाव से प्रकट होती है। प्रकट होती हुई सत है। अभी देखो गुरुदेव क्या कह रहे हैं, ये वजन यहाँ पे स्वकाल पे है, यानी वो अपने स्वकाल में होने का पर्याय का जो स्वभाव है उस स्वभाव से वो पर्याय का सत बनाया है। यह गजब की बात है यार, पढ़ते जाओ और अमृत पीते जाओ, क्या गजबी है। यहाँ पे जो बात चल रही है वो कषाय रूप पर्याय की चल रही है कि ज्ञान रूप पर्याय की चल रही है कि त्रिकाली आत्मा की चल रही है? त्रिकाली आत्मा को समझा रहे हैं। त्रिकाली आत्मा में समझने की शक्ति वो समझता है कि पर्याय समझती है? समझ तो पर्याय में होगी। तो फिर किसको दे रहे हो? यही तो पूछ रहे हैं। दोनों पर्याय हो रही है, ज्ञान की भी हो रही है और राग की भी हो रही है, क्योंकि विकार की बात चल रही है ना। ऊपर प्रश्न किया ना कि विकार कौन करा रहा है, तो अभी विकार भी उस समय का स्वयं का सत है, और ज्ञान की पर्याय अपने स्वयं से उस काल में स्वतंत्रता से जान रही है। ये तो गुरुदेव का पेटेंट वर्ड है कि राग हो रहा है इसलिए ज्ञान नहीं हो रहा है, और ज्ञान हो रहा है इसलिए राग नहीं हो रहा है। दोनों का अपना स्वतंत्र उस समय का सत है, दोनों गुण और दोनों की पर्याय है,
और वो अपने षटकारक से परिणमन हो रही है। न ज्ञान राग को कर रहा है, न राग के कारण ज्ञान हो रहा है। देखो इतना ज्ञान को इतना पेना करे बगैर कोई मोक्ष मार्ग हाथ में आने वाला नहीं है। वो दुनिया में कोई ऐसा है ही नहीं जो इतनी सूक्ष्म चर्चा कर सके। चले गए वो करने वाले, लिखित में आ गई है तो अपने पास, और इसको पढ़ने की फुर्सत नहीं किसी के पास। और ये तो प्राण है जैन दर्शन का। कितनी गजब की बात है। अपने पास इतना सौभाग्य कि अपने ज्ञान की खिलावट इतनी होगी कि इस रहस्य को अपन समझ सकते हैं। वो पढ़े ध्यान से तब। ज्ञान की पर्याय का जानने का उस समय का सत्य है, राग का उस समय का सत्य है। इसलिए ज्ञान छेड़ाछाड़ी करता है, राग में राग नहीं करता ज्ञान में। तो ज्ञान को भी समझा रहे हैं कि तू तेरी सत्ता में रहकर अपना सत अलग है, राग का सत अलग है, शरीर का सत अलग है। शरीर का परिणमन न्यारा है, राग का परिणमन न्यारा है, और ज्ञान का परिणमन न्यारा है। इसलिए ज्ञान राग से मैत्री तोड़ दे और अपने सत स्वभाव में आ जाए। इतनी बात लिखी है इसमें। नहीं कुछ नहीं पढ़ने पड़े, नहीं पढ़े तो पूछ लेना, नहीं तो रह जाएगी ऐसी कैसी। फिर वो चक्कर में ही पड़ा रहेगा, मैं राग का करता हूँ, क्या करता हूँ। इसका हल दुनिया में किसी के पास नहीं है जब तक वो शास्त्रार्थ नहीं समझेगा। प्रश्न करके देख लेना किसी से भी, क्या आप इतना पढ़ते हो, ये करते हो, आप तो बताओ राग का जीव करता है क्या करता है। वो कहते करता है तो विचार करती, फिर अभाव कैसे होएगा। वो क्या करता है तो विचार करती घूम क्यों रहा है। क्या प्रश्न है, यहाँ हो भी कि नहीं बोले। जो वस्तु देखो कायम रहकर अवस्थापन है, यानी उसी के पर्याय को क्या अवस्था करो। जो वस्तु त्रिकाल वस्तु कायम रहकर ये कायम है, अवस्था माने उसकी पर्याय, परिणमती न हो, परिणमना उसका स्वभाव है। तो दुख का अभाव होकर सुख कैसे होएगा। तो अभी जीव दुखी है तो दुखी ही रह जाएगा। अगर त्रिकाल आत्मा अपरिणामी न हो और इसके पर्याय में दुख हो और इसको दुख दूर करने की इच्छा हो, तो ये जाएगा किसके पास। तो पंच परमेष्ठ के पास चला जाएगा। तो वो तो शरण देते नहीं है। तो इसलिए इसका आत्मा त्रिकाल होना जरूरी है। प्रकृति की तरफ से सुविधा है कि इस पर्याय को जब ये परिणमन से विपरीत परिणमन करना हो, दुख का परिणमन चल रहा है ना, तो वो अपने सुख स्वभाव को स्वीकार करे तो इस दुख का नाश हो जाएगा, क्योंकि उसमें दुख नहीं है। कोई लॉजिक से समझना भी आए, जितनी समझ में आए उतनी समझना है। और अगर ये कोटे में नहीं रहेगी तो इसके पास विचार के लिए कुछ नहीं रहेगा। कुछ पल्ले पड़ रही क्या, सुन लेना एक बार जरा। जो चीज अपन ने पढ़ी और वो अगर याद नहीं रही तो नहीं पढ़े के समान है वो, यही समझ में। फिर से कहना, जो चीज आपने पढ़ी और नहीं समझी तो नहीं पढ़े के समान है। समझ आई। जो चीज आपने पढ़ी और उसका प्रैक्टिकल नहीं किया तो नहीं पढ़े के समान है वो, कोई लाभ नहीं है उसका। यही दशा रही हमारी। हम पढ़ते तो हैं, बाकी के सब गोल है। क्या करें, अंशुल क्या नाम है अरे कुछ नहीं पता इसको, कैसा बोला जी। इतने अपूर्व कीमती समय और गुरुदेव मिले और हार जाएगा मनुष्य भाग। उनकी द्रव्य पर्याय की बात ही नहीं समझ पाएगा। तो वो नहीं मिले के समान हो गए कि नहीं हुए। क्या लाभ लिया, मिले नहीं मिले समान हो गए वो, क्योंकि उनका लाभ तो लिया ही नहीं। क्योंकि द्रव्य पर्याय की बात कोई जानते ही नहीं है ना, और वो तो द्रव्य पर्याय के मास्टर थे। तो जो जिसके विशेषज्ञ उनका लाभ ही नहीं ले पाया कुछ भी, जय जयकार करके चला गया। तो वो क्या, तू जय नहीं करे तो भी उनकी जय है महावीर भगवान की जय नहीं करो तो क्या अंतर पड़ रहा है। तो ये 150 जने जय कर लेंगे तो बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा क्या उनको। अरे इसको क्या होगा, प्रश्न तो ये है।
जो वस्तु कायम रहकर अवस्था बने, परिणति न हो, तो दुख का अभाव। क्योंकि इसको प्रश्न हो गया ना कि ये पर्याय को बदलता कौन है, किसका स्वभाव है, और ये स्वभाव अपने लिए प्लस है कि दुख का व्यय होकर के सुख हो जाएगा। सुख कहाँ से होगा, कैसे होगा? और फिर प्रश्नवाचक मिथ्यात्व का नाश होकर सम्यक प्रकट कैसे होगा? अज्ञान का नाश होकर के सम्यक ज्ञान कैसे होगा? शव ज्ञान का नाश होकर केवल ज्ञान कैसे होगा? अगर एक बार हाथ पांव दर्द, कमर दर्द घुस जाए तो फिर इसका अभाव कैसे होगा? कितना गजब किया। संसार का अभाव होकर सिद्ध दशा कैसे प्रकट होगी? और कितने सारे सिद्धांत है। इसलिए प्रत्येक वस्तु देखो, सिद्धांत स्वयं टिकी रहकर प्रणमती है, ऐसा वस्तु का स्वभाव है। तो वस्तु के स्वभाव को समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए? कि अपनी बुद्धि से अर्थ निकालना चाहिए उसके? अब ये क्या निकालेगा अपनी बुद्धि से? आप कषाय के करता हो, क्या करता है, जो बोलो फंस जाओगे उसमें, क्योंकि वो शाद्वाद वाणी से उसका उत्तर आएगा वस्तु का स्वभाव देख के। क्या गजब की बात है। आप कषाय के करता हो, क्या करता हो? ये जो बोले उसमें डर लगे उसको। क्या? अरे उसमें बोलने का कुछ है ही नहीं, अपना अंदर समझने की चीज है। अब बोलने का क्या है, वो क्या समझेगा सामने वाला, और उसका उत्तर भी नहीं दिया जा सकता है क्योंकि वो तो शाद्वाद वाणी है। मतलब ज्ञान में समझने की बात है, अपने को क्या मानता है। अगर कषाय का कर्ता ही मानेगा तो भी दुखी होएगा, और अकर्ता ही अकर्ता कहेगा तो ये जो परिणमन हो रहा है इसका जवाबदार कौन है? अरे कैसी अपूर्व बात है। अब उसमें द्रव्य पर्याय की बात हो, बहुत गंभीर है कि जब वो दृष्टि अपेक्षा से, जब वो अपने ज्ञान से अपने दृष्टि के विषय शुद्ध आत्मा को देखता है, तो दृष्टि की तरफ से कषाय का सर्वथा करता है, निर्मल परिणाम का भी करता है दृष्टि की अपेक्षा से, और ज्ञान की अपेक्षा से कथनचित करता है, कथनचित करता है, क्योंकि ज्ञान दोनों को जानता है। ऐसा है। गहरा विचार चिंतन चाहिए, ज्यादा पढ़ाई नहीं चाहिए, समझने का प्रयत्न ज्यादा चाहिए। ज्यादा पढ़ाई से उसका ज्ञान बट्ठर हो जाता है, और पेना करो ज्ञान को वस्तु स्वरूप को समझ के, और पूर्व अमृत है, समझ जाएगा तो निहाल हो जाएगा। चलेगी बात।